हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के गणित के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा। तो आप लोग को क्या करना होगा, 144 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो चलिए कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 144 लिखेंगे। इसका क्या करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए कर देते हैं। तो ये किससे कटेगा, तो ये 2 से कटेगा। तो 2 से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कितना बच जाएगा, 72 हो जाएगा। और किससे कटेगा 72, तो 2 से कटेगा। तो 2 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 3 6 हो जाएगा और 2 6 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर कितना से कटेगा, तो फिर 2 से कटेगा। तो 18 दूना कितना होता है, तो 18 दूना 36 होता है। तो 18 लिख देंगे। फिर किससे कटेगा, तो फिर कटेगा 2 से। तो 2 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर कितना से कटेगा, तो 3 से कटेगा। तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, 2 का घातांक पूछ रहा है। तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो इसका क्या करेंगे, 2 कितना बार है, 1 2 3 4 बार है। तो 2 के पावर क्या लिख देंगे, तो 2 के पावर 4 लिख देंगे, गुणे 3 के पावर 2 लिख देंगे। तो इसमें का पूछ रहा है, 2 का घातांक पूछ रहा है। तो 2 का घातांक ऊपर वाला होता है, यानी 4 की 2 का घातांक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें का 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा परिमेय संख्या है। ए कर रहा है अंडर रूट 1/144, बी कर रहा है अंडर रूट 50/500, सी कर रहा है अंडर रूट 32, डी कर रहा है 5 प्लस रूट 5। तो इसमें से कौन सा परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए नंबर ऑप्शन में एक किसका वर्ग होता है, तो एक का वर्ग एक ही होता है। कितना होता है, एक होता है। और 144 किसका होता है, तो 144 12 का वर्ग होता है। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। वही पूछता है यहाँ पे 169। तो 169 किसका होता है, तो 169 13 का हो जाता है। यानी पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें का 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 3 नंबर क्वेश्चन बोला है एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो फिर f1 का मान ज्ञात करें। यानी हमें क्या पूछ रहा है, f1 का मान पूछ रहा है। तो जहां जहां x है वहां पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो एफ एक्स का मान हम लोग से पूछ रहा है। तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे, एक्स का मान कितना है, तो एक्स का मान 1 है। तो 1 का क्या है, यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब लिख देंगे। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे। और कितना है, एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1 का स्क्वायर। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे 2। एक्स का मान कितना है, तो एक्स का मान 1 है। प्लस कितना है, तो 2 है तो 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एफ एक्स को एफ एक्स ही लिख देंगे। क्या करेंगे, एफ एक्स को एफ एक्स ही लिख देंगे। बराबर है तो बराबर लिखेंगे। 1 का क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और 5 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस 2 है तो 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे। तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा 2 2 4 1 5। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और माइनस में 5 हो जाएगा। तो देख रहे हैं एक प्लस में 5 है, एक माइनस में 5 है। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, एफ एक्स का, तो हम लोग को 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी ए नंबर इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन क्यू 0 के बराबर ना, उसे क्या कहते हैं, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, अंडर रूट 16। तो अंडर रूट 16 किसका, तो ये 4 का स्क्वायर है। कितना है, 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर लिख देंगे। और रूट है तो रूट लगा देंगे। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 4/1, यानी पी बट्टा क्यू के रूप में इसे लिखा जा सकता है। यानी क्या हो जाएगा, डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, पाई है। तो पाई आप लोग को बताना है कौन सी संख्या है। ए कर रहा है परिमेय संख्या, बी कर रहा है अपरिमेय संख्या, सी कर रहा है पूर्ण संख्या, डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो पाई है, तो पाई एक क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन वही पूछ देता पाई का मान क्या है, तो पाई का मान परिमेय संख्या होता है। आप लोग को याद रखना है, पाई है तो पाई क्या है, तो पाई
अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान पूछ देगा तो पाई का मान परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो पाई का मान कितना होता है? तो पाई का मान 22/7 होता है। कितना होता है? 22/7 होता है। और ये कितना होता है? और एक होता है 3.14। कितना होता है? 3.14। ये दोनों आप लोग को याद रखना है। ये डायरेक्ट कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि पाई का मान होता है, तो पाई का मान कितना होता है? तो 22/7 होगा तो वो मार दीजिएगा ऑप्शन में, नहीं तो 3.14 मार दीजिएगा। यानी क्या हो जाएगा? इसका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? दो संख्याओं का गुणनफल है। तो दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? ए कर रहा है एचसीएफ प्लस एलसीएम, बी कर रहा है एचसीएफ माइनस एलसीएम, सी कर रहा है एचसीएफ गुणे एलसीएम, डी कर रहा है एचसीएफ बटा एचसीएफ। तो ये क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? तो ये एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, यानी क्या होता है? मौसा गुणे लसा होता है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 एवं 7x - 4y = 2 को हल करें। तो इसमें हल करके हमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना है और एक्स वाई का इसमें क्या करना है? ऑप्शन टिक लगा देना है। तो चलिए हम निकाल देते हैं एक्स वाई का मान। तो पहला क्वेश्चन समीकरण क्या दिया है? तो 5x दिया है तो 5x लिख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2y है तो 2y लिख देंगे, बराबर कितना है? तो 16 है तो 16 लिख देंगे। कौन सा समीकरण है? तो ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या दिया है? तो 7x माइनस कितना दिया है? 4y बराबर कितना दिया है? तो बराबर हम लोग को 2 दिया है। ये कौन सा समीकरण है? तो ये दूसरा समीकरण है। तो अब क्या करेंगे? समीकरण y का मान हम लोग बराबर कर दे रहे हैं। क्या किसका? तो y का मान बराबर करने के लिए क्या करना होगा? तो ये समीकरण 1 में 4 से गुणा करना होगा और समीकरण 2 में किससे गुणा कर देंगे? तो समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा करके इसे लिख देते हैं। तो 4 × 5 कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। तो 20 एक से यहाँ पे हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे और 4 दूना कितना हो जाएगा? तो ये 8y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8y बराबर कितना हो जाएगा? 16 चौके 64 हो जाएगा। 16 चौके 64। फिर दूसरा समीकरण में कितना से गुणा करना है? तो 2 से गुणा करना है। तो 7 दूना कितना हो जाएगा? तो 14x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14x हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 4 दूना कितना हो जाएगा? तो 8y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8y बराबर कितना हो जाएगा? 2 दूने 4 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे लो तो ये क्या हो जाएगा? एक 8 प्लस में एक माइनस में, तो ये तो पहले कैंसिल हो जाएगा और 20x और 14x कितना हो जाएगा? तो 34x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 34x बराबर कितना हो जाएगा? बराबर 64 और 4 कितना हो जाएगा? तो 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 68। यहाँ पे कितना होगा? 68 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 64 और 4 कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा? तो 68 बाटे क्या हो जाएगा? इधर देख रहे हैं 34 गुणा में है, बराबर की इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो ये 34 गुना क्या होता है? तो 68 होता है। यानी x का मान हम लोग को कितना निकल गया? तो x का मान हम लोग को 2 निकल गया। अब क्या करना है? तो y का मान निकालना है। तो y का मान आप लोग किसी समीकरण में रखिए, y का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम पहले समीकरण में रख देते हैं। तो पहला समीकरण क्या दिया है? तो 5x प्लस कितना दिया है? 2y बराबर हम लोग को 16 दिया है। तो ये x का मान कितना निकला है? तो x का मान 2 निकला है तो 2 लिख देंगे। क्या करेंगे? 2 लिख देंगे और फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2y है तो 2y लिखेंगे, बराबर कितना है? तो 16 है तो 16 लिख देंगे। 5 गुना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। प्लस है तो 2y लिख देंगे और 16 है तो 16 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 16 लिख देंगे। अब क्या यहाँ पे 2y बराबर क्या लिख देंगे? तो ये यहाँ पे 16 हो जाएगा और दिख रहे हैं 10 इधर प्लस में, बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा? तो 2y बराबर हम लोग को हो जाएगा 16 में से 10 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 कितना होता है? तो 6 होता है। तो y का मान हम लोग को कितना निकल गया? तो y का मान हम लोग को 3 निकल गया। x का मान कितना निकला था? तो x का मान हम लोग को 2 निकला था और y का मान कितना निकला था? तो y का मान हम लोग को 3 निकला था। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को इसी तरह बनाना है। ये सब्जेक्टिव में कभी कभी 2 नंबर का भी दे देता है, कभी कभी 5 नंबर का भी दे देता है और ऑब्जेक्टिव में देगा तो 1 नंबर का ही देगा, लेकिन इतना भारी नहीं देगा, वो काफी आसान देता है। अब चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द्विघात समीकरण 4y² प्लस 1 बराबर 0 तो मूलों का गुणनफल होगा। तो ये क्या होता है? मूलों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a होता है। क्या होता है? c/a होता है। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a होता है। क्या होता है? -b/a। तो ये क्या पूछ रहा है? गुणनफल पूछ रहा है, यानी c/a का मान पूछ रहा है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा का c कितना है? तो c है 1 और a का मान कितना है? तो a का मान हम लोग को 4 है। तो इसका क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा?
अल्फा इंटू बीटा 1/4 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका 100% राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का उच्चतम घात कितना होता है, तो द्विघात समीकरण का उच्चतम घात 2 होता है, रैखिक समीकरण का उच्चतम घात 1 होता है, और क्या होता है, त्रिघात समीकरण का उच्चतम घात कितना होता है, तो 3 होता है। तो ये पहला है तो रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण क्या आ जाएगा, हम लोग से क्या पूछ रहा है, द्विघात समीकरण, तो ये नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है, बी नंबर ऑप्शन हम लोग ट्राई कर लेते हैं बनाकर। तो x में 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, x में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे करेंगे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर इधर प्लस में था तो बराबर के उधर ले गए तो माइनस में हो गया, तो एक्स स्क्वायर एक प्लस में एक माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना केवल बचेगा, तो एक्स 3x बचेगा, कितना बचेगा, 3x बराबर हम लोग को 0 बचेगा। तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। सी नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है, x माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ये भी क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो सी डी नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 2 है। तो ये क्या है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं, उच्चतम घात इसका कितना है, तो 2 है, यानी क्या हो जाएगा, डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 के मूलों का योग का मान होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। जहां योग पूछेगा तो यानी योग मतलब होता है ये प्लस, तो ये अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो माइनस बी बट्टे ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बट्टे ए होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे, बराबर है तो बराबर लिखेंगे, माइनस है तो फॉर्मूला का माइनस लिखेंगे। बी का मान कितना है, तो बी का मान 2 है, कितना है, 2x, तो इसमें 2 से गुणा हुआ है तो बी का मान कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। और ए का मान कितना है, तो ए का मान x स्क्वायर कितने से गुणा हुआ है, तो 1 से गुणा हुआ है तो 1 लिख देंगे। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग को हो जाएगा कि ओनली -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, ए नंबर में दिया है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है, समांतर श्रेणी 2 7 12 होगा का प्रथम 10 पदों का योगफल होगा। इसमें क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी दे दिया है, उसका पूछ रहा है 10 पदों तक योग पूछ रहा है। तो चलिए हम निकाल देते हैं। ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया है 2, और डी का मान कैसे निकलता है, तो a2 माइनस a1 से निकलता है। किससे निकलता है, a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से, आगे वाले से पद में से जस्ट उसके पीछे वाले पद को घटा देने से किसका निकलता है, सारवंतर, यानी डी का मान निकलता है। तो दूसरा पद क्या दे दिया है, 7 दे दिया, और पहला पद कितना दे दिया है, तो 2 दे दिया है। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, तो डी बराबर 5, 7 में से 2 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो डी का मान हम लोग को 5 आ गया। और कितना पद दिया है, एन का मान हम लोग को दिया है, एन का मान हम लोग को कितना दे दिया है, तो 10 दे दिया है, एन का मान 10 दे दिया है। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 होता है। n/2 इंटू क्या होता है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, एसएन, यही योगफल का फॉर्मूला होता है। तो एसएन को एसएन लिखेंगे, एन का मान कितना है, तो एन का मान 10 है तो 10 लिखेंगे, बट्टे 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, ए का मान कितना है, तो 2 है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, एन का मान कितना है, तो 10 है तो 10 लिख देंगे, -1 है तो -1 लिखेंगे, डी का मान कितना है, तो डी का मान हम लोग अभी निकाले 5 आया था। तो एसएन बराबर क्या हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, कितना कट जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 बचे कितना हो जाएगा, 10, तो 2 दूना यहाँ पे गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो लिख देंगे 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 है तो 5 लिखेंगे, और यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे, और 9 बचे कितना होता है, तो 45 होता है, कितना होता है, तो 45 होता है, तो 45 लिख देंगे। तो एसएन बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 45 और 4 कितना हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 9 × 5 = 45, यानी 4 5 यहाँ पे हो जाएगा, 5 हाथ में लगा कितना, 4 लगा, 5 चौके 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24। तो एसएन का मान हम लोग को कितना आ गया, यानी 10 पदों का योग कितना आ गया, तो 245, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 3 थीटा बराबर 90 हो तो cos थीटा बराबर होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से थीटा का मान निकाल लेना है। तो 3 थीटा बराबर क्या दिया है, तो 3 थीटा
थीटा बराबर हमें 90 डिग्री दे दिया है। तो थीटा का मान यहाँ से कैसे निकलेगा, तो 90 है तो 90 लिख देंगे, और देख रहे हैं 3 इधर गुणा में बराबर के इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 30 तिहाई कितना होता है, तो 30 तिहाई 90 होता है, यानी थीटा का मान हम लोग को कितना निकल गया, तो 30 डिग्री निकल गया। अब क्या पूछ रहा है, कॉस थीटा का मान, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस और थीटा का मान हम लोग को पूछ रहा है, तो कॉस और थीटा का मान कितना आया था, तो 30 डिग्री आया था। तो कॉस 30 डिग्री का मान आप लोग को याद रखना होगा कितना होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। कितना होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। आप लोग को इसी तरह याद करना होगा, ये मान याद करना होगा तभी बनेगा। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, साइन 90 डिग्री का मान होगा। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। आप लोग को याद रखना है। इसी तरह आप लोग को त्रिकोणमिति का सारा मान याद रखना है। अब चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर है। तो ये किसके बराबर है, इसमें काफी लड़के कंफ्यूज होते हैं, तो इसका क्या मान होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, उसका मान 1 होता है। आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे क्या दे दिया है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो इसका मान हम लोग को कितना होता है, तो इसका मान हम लोग को 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, और माइनस यहाँ पे निकला है। तो ये -1 में 1 से गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, -1। कितने बच्चे क्या करेंगे, तो देखेंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और मार देंगे ए नंबर ऑप्शन, यानी 1 मार देंगे। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। फॉर्मूला पे आप लोग को ध्यान देना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 हो गया, और -1 से गुणा कर माइनस से गुणा कर दिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, -1, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 2 cos 2 थीटा का मान होगा। तो चलिए इसमें भी क्या दे दिया है, थीटा का मान दे दिया है। तो 2 है तो 2 लिख देंगे, और cos है तो cos लिख देंगे, और 2 है तो 2, और थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान हम लोग को 30 डिग्री दे दिया है। कितना दे दिया है, 30 डिग्री। तो 2 है तो 2 लिखेंगे, और cos है तो cos लिखेंगे, और 30 दूना कितना हो जाएगा, तो 30 दूना 60 हो जाएगा। 2 है तो 2 लिखेंगे, और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, यानी ए नंबर 100%। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा का मान होगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर या 5 नंबर का पूछता है। तो चलिए हम इसे बना देते हैं। तो tan थीटा दे दिया है, कितना दे दिया है, tan थीटा बराबर कितना दे दिया है, तो 12/5 दे दिया है। तो 12/5 लिख देंगे। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो P/B होता है। क्या होता है, P/B होता है। तो P का मान कितना दे दिया है, तो P का मान हम लोग को 12 दे दिया है, और B का मान कितना दे दिया है, तो B का मान 5 दे दिया है। अब इसे क्या करना होगा, हमें H का मान निकालना होगा। तो H का फॉर्मूला क्या होता है, तो H का एक फॉर्मूला होता है H स्क्वायर। H बराबर क्या होता है, H स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। क्या होता है, P स्क्वायर बराबर है, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो H यहाँ से केवल H रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में चला जाएगा। तो P स्क्वायर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H बराबर हम लोग को क्या हो जाएगा, तो P का मान कितना दिया है, तो P का मान हम लोग को 12 दिया है। तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस B का मान कितना दिया है, तो B का मान 5 दिया है। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो H बराबर यहाँ पे क्या लिख देंगे, H बराबर हम लोग लिख देंगे 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144 होता है, और प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है। तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 169। तो 169 लिख देंगे, और H बराबर क्या हो जाएगा, तो 169 किसका वर्ग है, तो ये 13 का वर्ग है। तो 13 का स्क्वायर लिख देंगे, और रूट है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो H बराबर कितना हो जाएगा, तो H बराबर 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, H बराबर 13 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, H का मान आ गया 13। तो साइन थीटा का मान पूछ रहा है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H होता है। तो P का मान कितना है, तो P का मान हम लोग को 12 है, और H का मान अभी निकाले तो अभी H का मान कितना आया, तो 13 आ गया। कितना निकल गया, 13
निकाले, यानी साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच, यानी पी का मान कितना निकाले थे तो 12 निकाले थे और एच का मान कितना निकाले थे तो 13 निकाले थे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा 12/13। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 7352125070 को बोलिएगा सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में पीडीएफ मिलने वाला है 2025 में।